हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में बताएंगे। अल्टरनेट करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। आज देखिए हम डीसी करंट होती है जो हमारी सेल से, बैटरी से प्राप्त होती है, उसको हम डीसी करंट कहते हैं। और इसका डायरेक्शन एक ही होता है, एक ही डायरेक्शन, यानी प्लस की तरफ जा रही है, प्लस माइनस एक ही तरफ, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे ही डायरेक्शन चेंज नहीं होता है उसे कहते हैं डीसी करंट। अब देखिए हम जैसे चित्र बना रहे हैं, ये टाइम टी है, टी है, यहाँ करंट दिखा दें हम करंट, इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्शन इस तरीके से, यानी एक ही तरफ, इसका प्लस है तो प्लस की तरफ जाती चली जाएगी। इस डायरेक्शन नो चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अब दूसरा एक और चित्र बना दिखा दें, अगर इस तरीके से डायरेक्शन है तब भी चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्शन चेंज नहीं है। ठीक, प्लस 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 डायरेक्शन 90 है और यहाँ पर करंट आई फ्लो हो गई। और देखिए एक चित्र बना दिखा दें इस तरीके से, डायरेक्शन अगर नीचे है तो नीचे चलता चला जाएगा, डायरेक्शन नॉट चेंज, यानी माइनस माइनस माइनस, यानी इधर आई है और इधर टी है, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। लेकिन एसी करंट में डायरेक्शन बराबर चेंज होता रहता है। एसी करंट में हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन कैसे चेंज आएगा, यानी एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में डायरेक्शन इस तरीके से होता है, पहले ऊपर है फिर नीचे चली जाएगी इस तरीके से। ये ऊपर है इस तरीके से चला गया और ये नीचे से फिर ऊपर चला गया। इसमें डायरेक्शन प्लस माइनस देखा होगा आपने, एसी जनरेटर में कैसे विद्युत धारा बनती थी, वो डायरेक्शन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस है तो फिर माइनस हो गया। इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होता रहता है। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर इधर से आई है, डायरेक्शन इज चेंज। और जैसे यह है नीचे इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर बनाया इस तरीके से, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ये एसी करंट है, प्लस और माइनस, यानी आई इधर है और टाइम इधर टी, डायरेक्शन बराबर इसका चेंज होता रहता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए जग टाइप बनाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, डायरेक्शन चेंज होता रहता है टी। एसी करंट में डायरेक्शन चेंज होता रहता है और डीसी करंट में डायरेक्ट बैटरी से निकलती है। हमारे घरों में जो करंट आती है वो भी एसी करंट होती है, जो कि डायरेक्शन प्लस माइनस जल्दी चेंज होती है डायरेक्शन, जिसको कि हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, और डायरेक्शन इतनी जल्दी चेंज होता है और ये सस्ती भी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए आगे हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, एवरेज क्या होता है। और डीसी का सोर्स कैसा बनता है, डीसी का चित्र कैसा बनता है, इस तरीके से डीसी बनता है। ये डीसी का चित्र, यानी डीसी सोर्स है, ये सोर्स। अल्टरनेटिव सोर्स क्या होता है, चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ये अल्टरनेटिव सोर्स है, ये अल्टरनेटिव, ये एसी का सोर्स है, सोर्स। ठीक है, समझ गए इसको। अब तुम जानते हो कि आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज कैसे निकालेंगे, आई एवरेज कैसे निकालते थे, आई बराबर होता है क्यू अपान टी। आप जानते हो एवरेज निकालने के लिए क्यू अपान टी, अगर आरबीएस में क्यू का टी का भाग दे दे तो आई का मान निकल आएगा एवरेज। तो अब देखिए आई बराबर मान लीजिए हमें डी क्यू अपान डी टी का ताक्षणिक के लिए, ताक्षणिक आवेश के लिए क्या होगा, आई बराबर डी क्यू अपान डी टी। बच गुणा कर लीजिए, डी क्यू बराबर हो गया आई डी टी। आप समझ गए, डी क्यू बराबर आई डी टी। अब क्यू निकालना चाहे तो इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, आई डी टी। ठीक है, आई डी टी, क्यू बराबर किसके हो गया, आई डी, यानी डी क्यू हो गया, आई डी टी हो गया। अब यहाँ पर डी क्यू जगह क्यूब किया तो यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे टी को अगर हम इसमें लिखना चाहें तो डी टी लिख सकते हैं, 1 डी टी, यानी डी टी लिख सकते हैं केवल। तो यही क्यू और टी का मान अगर इसमें रख दें तो आई एवरेज निकल आएगा। आई एवरेज बराबर हो जाएगा आई डी टी अपान डी टी। ये एवरेज का सूत्र बन गया, इसी सूत्र से सारी चीज़ें निकलेंगी। आई एवरेज बराबर क्यू अपान टी होता है, क्यू आई बराबर होता है डी क्यू अपान डी टी, ताक्षणिक के लिए है।
और डी क्यू बराबर आई डी टी है, तो क्यू बराबर हो गया आई डी टी, टी बराबर इंटीग्रेशन डी टी, टी को टी, ये हमारा एक बन गया और ये दूसरा बन गया। ठीक है, 1 2 क्यू और टी का मान हमने इसमें रख दिया, आई एवरेज की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टी बराबर इफ आई बराबर 3t स्क्वायर फाइंड एवरेज करेंट, फाइंड एवरेज करेंट इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में एवरेज करेंट मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एवरेज करंट निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था, आई एवरेज बराबर होता है डी टी, ऊपर हो गया आई डी टी। ठीक है, इससे एवरेज मालूम, एवरेज करंट पता लग जाएगी। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, आई एवरेज बराबर आई डी टी अपान डी टी। अब इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आई का मान कितना है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ठीक, इंटू डी टी, और ये क्या है 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन है। अब नीचे वाले में क्या रहेगा, ये भी 0 से 2 तक dt है। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के लिए 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 to 2 t स्क्वायर dt अपान 0 से 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ 3, अब यहाँ हो गया टी क्यू अपान 3, 0 से 2 अपान ये टी हो जाएगा, टी में 0 से 2, ये लिमिट हो गई 0 से 2, 0 से 2 क्या हो गई लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 3 पहले लिख दीजिए और टी क्यूब है यानी 2 का घात 3 अपान 3, माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस 0 हो गया है तो 0 कर दीजिए अपान यानी 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0। अब इसका मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 अपान 3 अपान 2, तो मान हो गया 3 3 कट गए 8/2 बराबर कितना हो गया 4 एम्पियर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, एवरेज निकाल लिया टी बराबर 3 में कितना 4 एम्पियर निकला। ठीक है, बिगाड़ दें इसको, समझ गए इसको। ये सवाल कैसे लगेगा, आई बराबर 3, अगर हम इसमें 2 रख दें टी का मान तो 2वां सेकंड की वैल्यू आ गई, वो उससे हमें मतलब नहीं, हमें चूंकि एवरेज करंट निकालना है, एवरेज करंट निकालने की एवरेज वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, बिगाड़ दें इसको। अब अगला क्वेश्चन है, अब आप जानते हो कि आई एवरेज बराबर होता है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे आई एवरेज, इसका मान होता है फुल यानी फुल साइकिल में, फुल साइकिल में 0 होता है। आई एवरेज का मान कितना होता है फुल साइकिल में 0 होता है। और दूसरा आता है आई एवरेज, आई है बराबर किसके होता है 2a के बराबर होता है, यानी 2a के बराबर, 2a ये हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल। ठीक, क्योंकि ये हमने चित्र बना दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए -2 है, -2 है ये, और ये 2 है। अगर फुल साइकिल में लें, फुल साइकिल में यहाँ से यहाँ तक का पूरा लें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2a - 2a बराबर 0 हो जाए फुल साइकिल में, यहाँ से यहाँ तक फुल साइकिल। अगर हाफ साइकिल में यहाँ से यहाँ तक कर लें, यहीं से यहाँ तक कर लें तो क्या होगा हाफ साइकिल मान इसका 2a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अल्टरनेट करंट में
फुल साइकिल में लेना चाहें तो ये हो जाएगा, हाफ साइकिल में 2A हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे अल्टरनेट करंट है इस तरीके से, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनाने के लिए ये बनेगा इस तरीके से, यह फुल साइकिल हो जाएगी। यहाँ T/2 हो गया और यहाँ पर फुल साइकिल T बन गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक T/2, यानी 0 से लेकर T तक लेंगे तो फुल साइकिल, यानी 0 से T तक फुल साइकिल, 0 से T तक फुल साइकिल, फुल साइकिल। और 0 से लेकर T/2 तक लेंगे तो क्या होगा, हाफ साइकिल। समझ गए। अगर इसका हमें फुल साइकिल एवरेज वैल्यू निकालनी है, आई एवरेज फुल साइकिल निकालनी है, तो 0 से लेकर T का हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर हाफ साइकिल निकालना है तो 0 से लेकर T/2 की लिमिट लगा करके हम मान निकाल लेंगे। ठीक, हाफ साइकिल निकालना चाहिए, यहाँ तक देना है। हाफ साइकिल में क्या रखेंगे, 0 से T/2। अगर फुल साइकिल में आई निकालेंगे तो यहाँ पर आई का मान 0 हो जाएगा। फुल साइकिल में क्या होगा, यानी फुल साइकिल में वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। और हाफ साइकिल में कितनी हो जाएगी, हाफ साइकिल में 0 नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू आएगी। हाफ साइकिल में वैल्यू निकलेगी आपकी, फुल साइकिल में तो 0 हो गई। अब हाफ साइकिल में 2I0 अपान पाई हो जाएगी, यानी 2I0 अपान पाई, ये हाफ साइकिल में हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2I0 अपान पाई। ये हाफ साइकिल में कितनी होगी, 2I0 अपान पाई। फुल साइकिल में होगी 0। फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, 0 to T तक, और हाफ साइकिल में 0 to T/2 तक। आप इसका एवरेज निकाल सकते थे, आई एवरेज निकाल लीजिए। इसका आई एवरेज निकालेंगे तो फुल साइकिल में होगा 0 to 2 में 0 हो जाएगा। हाफ साइकिल में क्या होगा, 2I0 अपान पाई, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसका जो हम फुल साइकिल निकालेंगे आई एवरेज तो वैल्यू हो जाएगी 0, और हाफ निकालेंगे तो ये उतना 2I0 अपान पाई हो जाएगी। अभी देखो इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाइए दोनों को, कैसे निकालेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे दिखाते हैं। आई एवरेज बराबर होगा आई, कैमरा जरा ठीक कर रहे हैं,